नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका मैक्रो कैफे पर। हम अपने चैनल पे एक सिंपल प्रिंसिपल फॉलो करने की कोशिश करते हैं कि शोर कम, डेटा ज्यादा, ओपिनियन कम, एनालिसिस ज्यादा। मैक्रो कैफे का ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक है कि ग्लोबल मार्केट्स को डिकोड करना, लॉजिकल कंक्लूजन्स तक पहुंचना और आपको वो नॉलेज देना जो आपको कॉन्फिडेंट बनाए इन योर डे टू डे कॉन्वर्सेशंस। हम कोई भी कमोडिटी जो है उसको प्रमोट नहीं करते, जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ऑयल हो गया या फिर क्रिप्टो हो गया। हमारा काम सिर्फ इतना है, दुनिया में क्या पैटर्न चल रहा है वो आपको बिना बायस के समझाया जाए। और आज का सब्जेक्ट इसलिए इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पिछले 5-6 दिनों में गोल्ड में 6% की रैली देखने को मिली है। बट दिस रैली इज नॉट जस्ट अबाउट प्राइस, इट इज अबाउट पावर, जियोपॉलिटिक्स, ट्रस्ट, सिक्योरिटी एज वेल एज स्ट्रैटेजी। दोस्तों, ये स्टोरी 2014 से स्टार्ट होती है, एआई से कनेक्ट होती है, चाइना के मूव से एक्सेलरेट होती है और आज गोल्ड सिल्वर के ग्लोबल डोमिनेंस पे आके रुकती है। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं सब चीजें डिटेल में और आसानी से। सबसे पहला डेटा पॉइंट जो पूरी कहानी को रीडिफाइन करता है वो ये है कि जो टॉप 10 ग्लोबल एसेट्स और कंपनीज हैं उनका कंबाइंड वैल्यू जो है उसमें गोल्ड और सिल्वर का शेयर 50% से ज्यादा हो चुका है। एग्जैक्ट नंबर्स अगर मैं आपको बताऊं तो गोल्ड इज अप्रोक्सीमेटली वर्थ $28 ट्रिलियन और सिल्वर इज अप्रोक्सीमेटली वर्थ $3 ट्रिलियन। तो इनकी कंबाइंड वैल्यू वर्ल्ड वाइड है $31 ट्रिलियन की। और बाकी टॉप 7 कंपनीज हैं जैसे एनवीडिया है, माइक्रोसॉफ्ट है, एप्पल है और अल्फाबेट है, इनकी कंबाइंड वैल्यू है $22.5 ट्रिलियन की। दोस्तों, ये माइलस्टोन इसलिए हिस्टोरिक है क्योंकि टेक बूम के बावजूद मेटल्स डोमिनेट कर रहे हैं। एआई कंपनी, सेमीकंडक्टर जायंट्स, क्लाउड प्रोवाइडर्स जिनमें ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स फ्लो हो रहे हैं, उनके साथ कंपीट करके मेटल्स ने 50% शेयर क्रॉस किया है। गोल्ड का ग्लोबल मार्केट वैल्यू अब इंडिविजुअल नेशंस के जीडीपी से भी ज्यादा बड़ा हो गया है। यूएस की जीडीपी अप्रोक्सीमेटली $28 ट्रिलियन की है, जितना कि गोल्ड की वैल्यूएशन आज की डेट में है। ये कोई सिंबॉलिक शिफ्ट नहीं है, बल्कि ये पावर शिफ्ट का एक बहुत जीता जागता प्रूफ है। सिल्वर, डिस्पाइट इसका लो प्राइस, हैज अ मैसिव टोटल मार्केट साइज ऑफ $3 ट्रिलियन। और आगे आने वाले टाइम में सिल्वर की जो डिमांड है इंडस्ट्री से, मिलिट्री से, वो इसकी सप्लाई और ज्यादा टाइट करेगा। ये डेटा ये बताता है कि गोल्ड सिल्वर आर नो लॉन्गर जस्ट सम नीश इन्वेस्टमेंट एसेट्स, दे आर नाउ एट द हार्ट ऑफ द ग्लोबल मॉनेटरी सिस्टम। 2013 से 2024 तक एआई में अनप्रेसिडेंटेड इन्वेस्टमेंट हुई है, जिसको लीड कर रहा है यूएसए विद $471 बिलियन और चाइना विद $119 बिलियन। ये मान के चलो कि 75 ऐसी कंट्रीज हैं जो कि एक्टिव हैं इन दिस एआई रेस। और एआई बूम के इफेक्ट्स काफी मैसिव हैं, जैसे $1 ट्रिलियन कंपनीज जो पहले सोच भी नहीं सकते थे, दे हैव बिकम वेरी कॉमन। ग्लोबली कैपिटल इज फ्लोइंग इनटू टेक, जैसे डेटा सेंटर्स हैं, जीपीयूज हैं, क्लाउड कैपेसिटी है, सेमीकंडक्टर्स हैं। और ये सप्लाई चेन जियोपॉलिटिकली इंपॉर्टेंट बन जाती हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट लॉजिक ये है कि एआई फ्यूचर तो क्रिएट करता है पर स्टेबल फ्यूचर गारंटी नहीं करता। जितनी डिपेंडेंसी एआई क्रिएट करता है, चाहे पावर चिप्स पर हो, रेयर अर्थ पे हो, डेटा सॉवरिटी पे हो, उतनी ही नीड कंट्रीज को अब फील हो रही है इन न्यूट्रल, नॉन डिजिटल, नॉन पॉलिटिकल रिजर्व्स की। इसलिए ही एआई बूम और गोल्ड बूम पैरेलल चल रहे हैं, कोई ऑपोजिट नहीं। AI will lead to the growth of the future, पर गोल्ड एंड सिल्वर आर इंश्योरेंस फॉर द फ्यूचर। और यहां से कहानी और ज्यादा सीरियस हो जाती है। दोस्तों, याद करो 2014 का वो टाइम जब रशिया ने क्रीमिया को एनेक्स किया था। वेस्ट ने सैंक्शंस इंपोज करे, लेकिन गेम चेंजिंग डेवलपमेंट 2022 में होती है जब रशिया के $300 बिलियन से ज्यादा के फॉरेन रिजर्व्स फ्रीज कर दिए जाते हैं। यह हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ कि मेजर इकोनॉमी के रिजर्व्स को ग्लोबल रिजर्व सिस्टम ने फ्रीज कर दिया हो। इसने पूरी दुनिया को एक ऐसा अनकंफर्टेबल रियलिटी दिखाई कि यूएस डॉलर कोई न्यूट्रल एसेट नहीं है, इट इज एक्चुअली अ पॉलिटिकल एसेट।
अगर कल कोई भी कंट्री उठ के यूएस फॉरेन पॉलिसी के खिलाफ स्टेप ले ले तो थियोरेटिकली उसके रिजर्व्स भी फ्रीज हो सकते हैं। इस इंसिडेंट के बाद वर्ल्ड मैप पर ट्रस्ट मैट्रिक्स कंप्लीटली चेंज हो गया। एशिया हो, मिडल ईस्ट हो, अफ्रीका हो या फिर लैटिन अमेरिका हो, सब ने डाइवर्सिफिकेशन स्टार्ट कर दी। दोस्तों, चाइना इतना ज्यादा स्मार्ट प्ले कर रहा था कि उन्होंने ये वाला जो पूरा रिस्क है डॉलर का, वो 2013 में ही आइडेंटिफाई कर लिया था। 2013 में चाइना के पास अपने रिजर्व्स में यूएस ट्रेजरीज थे वर्थ अप्रोक्सीमेटली 1.2 ट्रिलियन डॉलर्स, पर अब वो गिर के रह गए 770 बिलियन डॉलर्स, मतलब 45% का डिक्लाइन विद इन 10 ईयर्स। इस पीरियड में चाइना ने पैरेलली गोल्ड रिजर्व एग्रेसिवली ऐड किए, युआन को इंटरनेशनलाइजेशन करने के लिए और पुश किया, बेल्ट एंड रोड पार्टनर्स कंट्रीज के लिए गोल्ड सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया, डोमेस्टिक गोल्ड माइनिंग को बूस्ट दिया, डोमेस्टिक गोल्ड इंपोर्ट्स और ज्यादा बढ़ाए, मतलब चाइना वाज द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। और गेम थ्योरी में फर्स्ट मूवर का एडवांटेज सबसे बड़ा होता है और गेम थ्योरी इकोनॉमिक्स का कोर है। जब चाइना गोल्ड एक्यूमुलेशन स्टार्ट करता है, बाकी सेंट्रल बैंक्स के लिए एक साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट होता है कि अगर चाइना फ्यूचर प्रूफिंग कर रहा है, हम पीछे कैसे रह सकते हैं। ये वही मोमेंट था जहां नैश इक्विलिब्रियम ब्रेक हुआ। दोस्तों, गेम थ्योरी और नैश इक्विलिब्रियम क्या होते हैं, आओ पहले वो समझते हैं। गेम थ्योरी का कॉन्सेप्ट सिंपल लैंग्वेज में ये है कि आपकी बेस्ट स्ट्रैटेजी डिपेंड करती है ऑन अदर प्लेयर स्ट्रैटेजी, और नैश इक्विलिब्रियम का मीनिंग है कि कोई भी प्लेयर अपनी स्ट्रैटेजी जब तक नहीं बदलता जब तक बाकी अपनी स्ट्रैटेजी नहीं बदलें। दोस्तों, अभी तक के लिए नैश इक्विलिब्रियम का मतलब था कि डॉलर बेस्ड ग्लोबल सिस्टम बना हुआ था, मतलब सारी कंट्रीज यूएस डॉलर्स, यूएस ट्रेजरीज को एक्यूमुलेट कर रही थी बिकॉज दैट वाज द सेफेस्ट। तो कोई भी इसके अलावा कोई और ऑल्टरनेटिव एक्सप्लोर कर ही नहीं रहा था। बट जैसे ही रशिया के रिजर्व फ्रीज हुए, चाइना ने ट्रेजरीज डंप किए, यूएस डॉलर्स की न्यूट्रलिटी पर क्वेश्चन रेज हुआ और इक्विलिब्रियम कंप्लीटली ब्रेक हो गया। अब नए इक्विलिब्रियम में सेंट्रल बैंक्स की स्ट्रैटेजी बन गई कि गोल्ड हो सकता है कि हमें अभी स्लो रिटर्न दे, पर ये पॉलिटिकली न्यूट्रल है। गोल्ड का कोई भी काउंटर पार्टी रिस्क नहीं है, गोल्ड फ्रीज नहीं हो सकता। तो दोस्तों, यही रीजन है कि एक साथ 100 से ज्यादा कंट्रीज गोल्ड रिजर्व बिल्ड कर रहे हैं अपनी। तो आओ अब इसके ही अराउंड एक हार्ड नंबर देखते हैं कि 2014 से 2016 तक गोल्ड परचेज वाज अबाउट 1575 टन, जो कि 2022 से 24 में हो गया 3220 टन, मतलब कुछ 104% का जंप। सेंट्रल बैंक गोल्ड बाइंग 55 ईयर हाई पर है। 2025 में ऑलरेडी 29 कंट्रीज गोल्ड बाय कर रही हैं। साउथ कोरिया, जिसने 2013 के बाद गोल्ड नहीं खरीदा था, अब साउथ कोरिया ने गोल्ड खरीदा है। एल सैल्वाडोर, द फर्स्ट कंट्री टू मेक बिटकॉइन इट्स ऑफिशियल करेंसी, उसने भी 1990 के बाद पहली बार गोल्ड बाय किया है। पर कुछ ऐसी इमर्जिंग कंट्रीज हैं जो अभी गोल्ड बाइंग रेस में पीछे चल रही हैं, जैसे कि इंडिया, बट इंडिया इज ऑल्सो पिकिंग अप। बट ऐसी डेवलप्ड कंट्री है जैसे कनाडा, जिसके पास जीरो गोल्ड रिजर्व्स हैं, तो वो अभी काफी वल्नरेबल स्टेज पर है। पर इस बाइंग से एक डेंजरस साइकोलॉजिकल कंपोनेंट भी है जो स्टार्ट होता है, विच इज सेंट्रल बैंक फियर ऑफ मिसिंग आउट, दैट इज सेंट्रल बैंक फोमो। नो सेंट्रल बैंक वांट्स टू बी द लास्ट वन दैट बिलीव्ड इन द यूएस डॉलर। ये सेंटेंस उनके इंटरनल रिपोर्ट्स में लिखा हुआ है। दोस्तों, दिस इज द रियल वर्ल्ड, नॉट द पॉलिश्ड पब्लिक नैरेटिव। अब चलते हैं सिल्वर पर, जिसमें 2025 में दो मैसिव शॉक्स आए। पहला था जब यूएसए ने सिल्वर को क्रिटिकल मिनरल लिस्ट में ऐड कर दिया। इसका मतलब गवर्नमेंट को सिल्वर स्टॉकपाइल करना होगा बिकॉज इट इज अ क्रिटिकल मिनरल। मिलिट्री इलेक्ट्रॉनिक्स में सिल्वर इंडिस्पेंसिबल है, और मिसाइल सिस्टम हो, सैटेलाइट हो, रेडार सिस्टम हो, एआई वेपन हो, सब में सिल्वर यूज होता है। दोस्तों, यूएस की कंजम्पशन अप्रोक्सीमेटली 50 मिलियन आउंसेस पर ईयर की है, तो इनको स्टॉक पाइल रिक्वायरमेंट 250 से 500 मिलियन आउंसेस की होगी। यूएस के पास ग्लोबल सिल्वर रिजर्व्स का लेस देन 4% अभी अवेलेबल है, पर यह भी उन रिजर्व्स में है जो डीप अंडरग्राउंड में है, विच विल टेक टाइम टू एक्सट्रैक्ट। प्रोसेस कॉस्टली है, और यह भी नहीं पता कि जो सिल्वर एक्सट्रैक्ट होगा उसकी क्वालिटी कैसी होगी, और अभी मार्केट में ऑलरेडी डेफिसिट है बिकॉज ग्लोबल एनुअल कंजम्पशन इज मोर देन 1 बिलियन आउंसेस। तो यूएस एक साथ एकदम से सिल्वर इतना ज़्यादा बाई नहीं करेगा ताकि प्राइस बढ़े, तो इसलिए 5 से 7 साल तो इसकी अभी डिमांड रहने वाली है।
माइन की सप्लाई काफ़ी ज़्यादा कम है। 2025 में सिल्वर 60% से ऊपर गया था और बैकवर्डेशन देखने को मिली थी, मतलब स्पॉट प्राइस ज़्यादा था फ्यूचर प्राइस से। इसका मतलब डिमांड आज ज़्यादा है एज कंपेयर टू द सप्लाई। सिल्वर अब सिर्फ इंडस्ट्रियल मेटल नहीं, एक स्ट्रैटेजिक वॉर टाइम मेटल बन चुका है। और अगर यूएस, चाइना, इंडिया और यहाँ तक कि ईयू गवर्नमेंट लेवल स्टॉकपाइल करना स्टार्ट करें अपना सिल्वर का, तो सिल्वर भी गोल्ड जैसा ग्लोबल गेम थ्योरी लूप में आ सकता है। मतलब एकदम से डिमांड और बढ़ेगी सिल्वर की। आज गोल्ड और सिल्वर के साथ जो हो रहा है वो नॉर्मल कमोडिटी साइकिल नहीं है दोस्तों। दिस इज द ट्रस्ट रीएलोकेशन, मॉनेटरी इंश्योरेंस जो देखने को मिल रही है, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है कि हर देश अपने हिसाब से चल रहा है, डॉलर रिस्क हेजिंग हो रही है, सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स बहुत ज्यादा हैं और गेम थ्योरी ड्रिवन एक्यूमुलेशन हो रही है, राइजिंग जियोपॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन देखने को मिल रही है और पैरेलली एआई बूम एक नया सिस्टम क्रिएट कर रहा है जो बहुत ज्यादा फ्रेजाइल है। गोल्ड सिल्वर टॉप 10 एसेट में 50% से ज़्यादा का शेयर रीच कर चुके हैं। मतलब इसका क्या सिग्नल जाता है कि जितनी दुनिया कॉम्प्लेक्स होती जा रही है उतना ही वो सिंपल हार्ड नेचुरल एसेट्स की तरफ जा रही है। एआई फ्यूचर क्रिएट कर रहा है पर गोल्ड फ्यूचर को स्टेबलाइज कर रहा है। सिल्वर इंडस्ट्रियल इकोनॉमी को पावर करेगा और स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स को सिक्योर करेगा। और ये ट्रेंड 2025 की रैली नहीं, ये नेक्स्ट 10 सालों का एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट है। दोस्तों ये पूरी एनालिसिस गोल्ड या सिल्वर को प्रमोट करने के लिए नहीं थी। मैक्रो कैफे का मिशन काफ़ी सिंपल है, ग्लोबल मैक्रो को समझना और आपको वो इनसाइट्स देना जिससे आप अपना फाइनेंशियल और इंटेलेक्चुअल बेस स्ट्रॉन्ग बना सकें। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मैं हूं आपका दोस्त आदित्य गुप्ता और मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस में। टिल देन टेक केयर, जय हिंद।